और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की जंग अब और दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता भी यहां मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की नामांकन रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव के लिए कांग्रेस का दमखम देखने को मिला। नामांकन रैली के जरिए कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अब सुनील सोनी पहले उसको सांसद बनाए और उसके बाद फिर इसको सांसद बना दिए। अल्टी पल्टी चल रहा है, जनता इससे उठ चुकी है। वही चेहरा देख देख के लोग परेशान हो गए। अब नया चेहरा आया, ताजा, बिल्कुल नौजवान साथी, ऊर्जा से भरा हुआ, और दक्षिण के विकास में निरंतर आकाश हमारा लगा रहेगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई आकाश शर्मा को कि ऐतिहासिक जन सैलाब के साथ और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने आज दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए हम लोगों ने नामांकन भरे हैं। और निश्चित रूप से ये जन सैलाब और युवाओं और सभी लोगों के उत्साह को देखते हुए ये स्वाभाविक है कि हम दक्षिण विधानसभा की उपचुनाव को हम इस समय जीतेंगे। कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन अपने आधार को मजबूत करने और चुनाव में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आकाश शर्मा की इस नामांकन रैली में युवा और महिलाओं का हुजूम उमड़ा। बार बार बात कह रहा हूँ, ये चुनाव न दिल्ली का है न राज्य का। ये चुनाव निष्क्रिय सुनील सोनी वर्सेस सक्रिय आकाश शर्मा का है, जो युवाओं के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, जनता के मुद्दे पर लड़ता आया है। ये चुनाव दक्षिण विधानसभा के मुद्दे हैं। ये चुनाव कोई और नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव सुनील सोनी जी लड़ रहे हैं। इसको दो बार वहाँ पर, एक बार सांसद का मौका मिल चुका है। उन्हें रायपुर दक्षिण की जनता ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने जनता उन्हें वोट करे। आकाश शर्मा को जिस दिन प्रत्याशी बनाया गया है, उसके बाद से लोगों में जबरदस्त उत्साह का वातावरण है। हर हाल में कांग्रेस जीतेगी, आकाश शर्मा जीतेगा, ये बात हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं। ये रैली गांधी मैदान से शुरू हुई और कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन भरने तक चली। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज भी मौजूद रहे। कांग्रेस की नामांकन रैली, शक्ति प्रदर्शन और एकजुटता दिखाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा बृजमोहन अग्रवाल ने। कांग्रेस के नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। रैली के जरिए कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन कर उपचुनाव में जीत का दावा ठोक दिया है। अब देखना होगा कि जनता हाथ का साथ देती है या रायपुर दक्षिण में कमल का फूल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करेंगे बिहार की, जहां एक साल बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन झारखंड में चुनावी माहौल बना हुआ है। दंगल में प्रत्याशी उतरे हुए हैं और स्टार प्रचारक वोट मांगने के लिए रैली कर रहे हैं। चतरा में तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी तो सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने की स्टोरी सुना दी। बोले, सरकार तो हमने गिरा ही दी थी, लेकिन बीजेपी ने चाचा को हाईजैक कर लिया। रिपोर्ट देखिए। फरवरी 2024 में क्या हुआ था? नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान क्या हुआ था? सरकार गिरा सकते थे तेजस्वी यादव। हम लोग तो वहाँ की सरकार को गिरा दिए थे। झारखंड चुनाव में प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी। दावा किया कि फरवरी 2024 में विश्वास मत के दौरान वो सरकार गिरा चुके थे, लेकिन बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को ही हाईजैक कर लिया। हम लोग तो वहाँ की सरकार को गिरा दिए थे, लेकिन यहाँ देखो विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई काम नहीं आया। लेकिन हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला सब हुआ। तो आप लोग सब लोग देख रहे। झारखंड के चतरा में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगाया।
तो कांग्रेस ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि बीजेपी राजनीति को भी व्यापार मानती है, हमेशा विधायकों और सांसदों को तोड़ने की कोशिश में रहती है। पलटवार बीजेपी ने किया और कहा कि सही कहते हैं सीएम नीतीश कुमार कि महागठबंधन में जाकर गलती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति को भी एक व्यापार के रूप में देखती है और तोल मोल कर सब काम करती है। हमेशा इस प्रयास में रहती है कि कैसे विधायकों को, कैसे सांसदों को तोड़ा जाए, और ये कई बार प्रमाणित भी हो चुका है, चाहे वो गोवा हो या फिर उसके पहले कर्नाटका हो या मध्य प्रदेश हो। ये सब हम लोगों ने देखा है। तेजस्वी जी, अब तो ये बात सबके सामने आ गई है। नीतीश जी ने बारंबार सबके सामने पब्लिकली ये बात कही है कि उनकी गलती थी कि वो आप लोगों के साथ गए। आपको मौका मिला था तेजस्वी जी कि आप अपने पिताजी का वो जो बहुत ही बुरा पास्ट था, जो कुशासन का उनका इतिहास था, आप उसे मिटा सकते, पर वो तो आप कर नहीं पाए। महागठबंधन से सीएम नीतीश कुमार के अलग होने की टीस शायद तेजस्वी यादव में अब तक है। यही वजह है कि न चाहते हुए भी तेजस्वी का नीतीश प्रेम छलक पड़ता है। हो सकता है कि वोट बटोरने की ये रणनीति भी है। शिवम, जी मीडिया, पटना।